अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज यहाँ पर फर्स्ट आंसर रिलीफ हॉस्पिटल में आई हूँ मैं, और फिरदौस भाई की इंटरव्यू लेने के लिए। कल आपके साथ कुछ हादसा हुआ है अहमद बादापाक दरगाह के बाहर, और इससे पहले चंद दिन पहले दरगाह के अंदर हादसा हुआ है। तो उसी के सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ और कुछ डिटेल्स हम मालूम करेंगे फिरदौस भाई से। आइए बात करते हैं फिरदौस भाई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक बहन जो है सो मेरे से तफसील पूछने आए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पहले मेरी बहन का मेरी कैफियत लेने के वास्ते आए करे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ तक दवाखाने तक आए मेरी कैफियत लेने के वास्ते। सच क्या है बाजी, मैं आपको बोलता हूँ, सुनिए आप। मैं एक 20 दिन पहले मैं दरगाह को गया हुआ था, फसलान सर की अहमद बादापाक की दरगाह को मेरे बेटे को लेके वालिद साहब के पास ज़ियारत करने के वास्ते गया हुआ था मैं, फूल चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे जाते वक्त दरगाह से जैसा बाहर निकलते कि इन लोग मेरे को पकड़ के कुछ दूसरे तीसरे टेढ़े बिंगे सवाल कर रहे, तुम हमारे को ये बोला करते ना, वो बोला करते ना, बोल के झूठे सवाल कर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ ये दरगाह है, यहाँ पर नको बात करेंगे, बाहर बात करेंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ है, और मेरे को जाने दो, डैडी की खबर पे जाना है बोल के मैं बोल रहा हूँ। भी तो पीछे आके मेरे को जैसा दरगाह का सामने का दायरा पार हुआ, खबरों करने जाते कि जो सो इन लोग दो तीन जने पीछे से मेरे हाथा पकड़ लिए। मैं इनको ऐसा ठुड्डी को हाथ लगा के समझाया तो इन्हों जो है सो मैं इनका नल्ला मत दिया बोल के बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे मेरे पे। और अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सही सामने लाएंगा वो चीज़ को। तो उसके बाद जो है सो हम दोनों को जो सो काउंसलिंग के लिए पीएस को बुलाया गया। मेरा बच्चा बहुत हैबत खायबा था। 2013 में इन्हों मेरे साथ केस में आए थे। 2013 से पहले इनके एक भी केसा नहीं है, क्या चोरी के केसा थे, 3-7 केसा थे। फिर मेरे केस में तो इन्हों एक बुक भी हुए निकलने के बाद फिर जो है सो बच्चों से जो है सो केस करा डाले इन्हों, और एक बंजारे लिमिट में एक आदमी के सर में चाकू घुसाने लगा डाले थे, एक दो शरीफ बच्चों को नशे करा के करके। फिर इनके वालदा और इनके बीवी जो बोल रहे कि मैं ख़राब करता हूँ बच्चों को बोल के। अल्लाह इंशाल्लाह सबका खुलासा अल्लाह करने वाला है इंशाल्लाह ताला। मैं लोगों को देख के पलट जा रहा था, तो वाजिद जो समय को रुको बोल के बोल रहे, मैं नहीं रोकता हूँ भाई, या तो आप इनको तो भी भेज दो या तो मैं तो भी चले आता हूँ बोल के मैं निकल के जो सो मेन रोड की तरफ जाना शुरू करा। मैं कहीं को बोलता हूँ मेरे को इनके इरादे कुछ अलग ही दिखे। तो इन्हों क्या करे, टाल की हथियार थे उन लोग के पास कुछ, उनके पास हथियार बोल रहे आप बोलना, जबी जो सो लकड़ी की टाल में से वो सब निकाल लिए। एक हाथ में लेफ्ट हैंड में नक्किल पंच और सीधे हाथ में बटन की चाकू ऐसा रख ले गए पीछे से। मैं मेन रोड से आउटपोस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इन्हों जो सो सामने से टाल के अंदर से घुस के उधर से आके जो सो मेरा रोड ब्लॉक करके ठहर के अब आ रहे। हाँ, जैसे आपने सुना है अभी फिरदौस भाई की ज़बानी कि किस तरीके से अटैक हुआ है फिरदौस भाई पर। तो ये जो एजाज गोली और उसकी टीम, तो ये एजाज गोली जो है उसका एक दोस्त सामने ही रहता है जो मखबिर है, हमेशा हर टाइप की न्यूज़ हर टाइप की बातें फैलाते रहता है। ठीक है, अब जिस तरीके से अटैक हुआ है भाई पर, ठीक है, मैं माशाल्लाह अभी जितनी बात हुई है उसमें तो अल्लाह का नाम ही ले रहे थे आप। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ, इसकी एक वजह है। आप तमाम इंटरव्यू देखे हो गए, लेकिन मेरी इंटरव्यू सबसे हटके इसीलिए रहेगी क्योंकि मैं दीन के ताल्लुक़ से बात करना चाहती हूँ। अभी आज जो गुमराही फैल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन से दूरी है। और जिस तरीके से रोडीज़ बढ़ रहे हैं सिटी में, आए दिन खून खराबे, रेप, मारना, एक दूसरे को गाली गलौज, सास के बहू के जुल्म, ये सारी तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही की वजह से है। तो हम जो मुसलमान, हमारे जो सो कॉल्ड मुसलमान है, वो जो एक मैसेज दे रहे हैं, तो वो आपकी भी गलती नहीं है। आपकी ये गलती है कि आप कुरान मजीद की सही तालीमात पे अगर अमल करते तो माशाल्लाह आज सही रास्ते पे होते थे। तो जितने भी ये जितने गुमराह लोग हैं, इनको चाहिए कि अपने अपने जो औलादें हैं उनको आज सही तरीक़े से तालीम दे, वो कुरान की तालीम होना चाहिए। और रही बात साहिब मज़ार वली अल्लाह की इज़्ज़त करना चाहिए। बेशक जो मकाम वो पाए हैं वो आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। जितनी उन्होंने कोशिश की है दीनों इस्लाम के लिए, और जो ऑथेंटिक वली अल्लाह है,
तो जो तालीमात दिए हैं तो वो तो तौहीद है, जो तालीमात दिए हैं वो तो कुरान मजीद की तालीमात है, नमाज है, अल्लाह की इबादत है। वो सारी चीज़ों से उलमाए सू ने हटाकर आज उम्मत को इस तरीक़े से दूसरी ट्रैक पर लेकर आए हैं। उसका नतीजा आप बखूबी देख रहे हो। जी हाँ, उलमाए सू को जितना चाहिए कि मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, इन सबको अच्छी तालीम दे, क्योंकि पहले गिरेबान अगर पकड़ेंगे तो ये लोग आप ही का पकड़ेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया था लेकिन आप गुमराह कर रहे हो। आज भाई के मुँह से मैं अल्लाह का नाम सुनी, मुझे बहुत 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 खुशी हुई है। आप इसी पे रहिए भाई, आपकी ये जो अल्लाह हिफाजत किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। जो करने वाला है रब्बुल आलमीन करने वाला है, किसी में ताकत नहीं है। जी हाँ, और जो फौत हो चुके हैं इख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। उलमाए सू ने कुरान मजीद के आयतों को बदला है। मुझे बहुत अफसोस है, कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाता है जो फौत हो गए हैं वो या नबी तुमको भी मरना है और दूसरों को भी मरना है, तो इख्तियार सिर्फ रब्बुल आलमीन के हाथ में है। वो दर्जा अगर दूसरों को देंगे तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे ऐसे हादसात आप देखते जाएंगे। तो इसीलिए सही दीन इस्लाम पे आइए, इस्लाम दीन एक अलग बनाने की कोशिश ना करें। आज जितने भी देखो आप अपने औलिया अल्लाह के नाम पे जो हरकतें हो रहे हैं, ये गले जो है गरीबों को लूट कर, अमीरों को लूट कर, कहाँ जा रहा है पैसा बताइए? हाँ, कहाँ जा रहा है पैसा? इसकी तहकीकात कौन कर रहा है? तालीमात कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है कोई भी। इसीलिए आप अक्ल सलीम है माशाल्लाह, अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, तो दीन और इस्लाम जो करेक्ट है, ऑथेंटिक है, उस पर अमल करें। ये मेरा पैगाम है जी। अब जो दरगाह के जितने भी दरगाह है उसके जो मुतवली है उनसे भी मेरा सवाल है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक लीगल नोटिस भी भेजने वाली हूँ जिसका जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह, कि आप दरगाह की जितनी भी हुदूद एरिया है, हाँ, वहाँ पर आप तो हर जगह मैं यही सुनते आई हूँ, जितने भी उलमाए सू है बोलते हैं कि जो यहाँ पर आपकी हिफाजत होगी और उठे बैठे लेटे, हाँ, औलिया अल्लाह को पुकारो आपकी हिफाजत होगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसा मैसेज दे रहे हैं, जबकि दरगाह के अंदर और दरगाह के बाहर अटैक हुआ है, तो साहिब मज़ार जिसको आप नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक गैबन पुकार रहे हो कि मदद करो, हमारी हिफाजत करो, तो आप कहाँ गए? आपकी हिफाजत क्यों नहीं हुई? मुझे बताइए, हिफाजत क्यों नहीं हुई? हिफाजत करने वाला रब है, समझे? आप गैर ज़रूरी इन्वॉल्व कर रहे हैं वली अल्लाह को, जिस पे इख्तियार नहीं है, तो आपकी हिफाजत करना चाहिए। जो भी साहिब मज़ार के पास जाके ये मांग रहा है कि आप हमको बेटा दे दो, हमको हमारी हिफाजत कर दो, ये करो, तो कहाँ पर हिफाजत हुई? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ फिरोज़ भाई से भी, फिरदौस भाई से भी, और जितने भी उलमाए सू है उन सब से मेरा सवाल है, और मुतवली जितने हैं उनका सबका सवाल है कि आप गुमराह कर रहे हो अवाम को, उम्मत को। अब आपकी हिफाजत को क्यों नहीं हुई? या अल्लाह तो हिफाजत कर रब्बुल आलमीन, तो बेशक आपकी हिफाजत होती थी, लेकिन आपने गलत लोगों को चुना है। आप सीधे रास्ते पे इंशाअल्लाह ताला कुरान के रास्ते पे आइए, आपकी बेशक इस्लाह करो और अल्लाह को पालो। अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह ताला शायद मेरे ज़रिए आवाम में जो सो एक इस्लाम का जज्बा, मेरे बहन जैसा जो मैसेज दिए, वो जज्बे को ज़िंदा करने के लिए मेरे पे जो भी हुआ, तो ये अल्लाह के हुक्म से हुआ कि अल्लाह ताला मेरी जान की बला मेरे को एक छोटी चीज़ पे टला के करके, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह से ये चीज़ में भी राज़ी हूँ, मैं ये चीज़ में भी राज़ी हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को ये काम के वास्ते चुना बोल के। क्यों? ये इस्लाम का मैसेज वहाँ तक जा रहा। और आप लोगों को ये तक बोलता हूँ, मैं पानी के अंदर तक सलाहियत नहीं है कि प्यास बुझाने की, जब तक अल्लाह ताला पानी में सलाहियत नहीं डाला।